आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस मैम। यस मैम। और हम लोग दूसरी बुक पढ़ेंगे, ठीक है? हिंदी व्याकरण जो है ये वाली बुक पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों? ओके मैम। बहुत उधर लिख गया। बताइए क्या पढ़ोगे इसमें? आप लोगों का कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? मैम हम लोगों का कहाँ तक कंप्लीट हुआ है मैम? गांधी जी तक। हिंदी लैंग्वेज की बात करें बेटा, लिटरेचर की नहीं। हम समझ हिंदी रही हो? लैंग्वेज में ये वाली बुक यस की बात कर रहे हैं। हाँ। इसमें कहाँ तक हुआ है बताओ? मैम चैप्टर चैप्टर 1 चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, सेकंड वाला नहीं कराए हैं इसमें? नो मैम। नो मैम। सेकंड चैप्टर नहीं हुआ है ना? चलिए तो अच्छे से समझ में आ गया है? यस बोलो। मैम। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एक्सरसाइज भी पूरी हो गई है इसमें ना? बोलो सभी बच्चे, बोलिए। इसकी पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा दिए, सब कुछ हो गया है ना? यस मैम। चलिए सेकंड चैप्टर करते हैं। सेकंड चैप्टर है हमारा वर्ण, शब्द और वाक्य। ये चैप्टर है हमारा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए अब बात मत कीजिएगा, बात मत करना, ठीक है? अब हम चलते हैं, आप लोगों से कुछ चीज पूछते हैं, बताना कि क्या सही है। ये क्या लिखा है बताओ बच्चों? रथ। रथ लिखा है, ठीक? अगर हम तुमसे कहें ये रथ लिखा है, ये इसको तुम अलग करो, या हम कहें कि इसके टुकड़े करो, तो क्या इसके टुकड़े हो जाएंगे? मैम र प्लस था। प्लस हम राग को अलग कर दे। ऐसे हो सकता है? बताइए। यस हो मैम। सकता हो सकता ना? अगर हम तुमसे कहें इसको और इसको अलग करो, क्या अलग हो सकता है? नो होगा कि नहीं? नो मैम, नहीं होगा मैम, वो नहीं तो बन होगा, गया है। ये नहीं होगा ना? तो यही जो नहीं होता है यही हमारा कहलाता है वर्ण, ठीक है? जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। कौन बोल रहा है बेटा? तो क्या हो जाएगा? वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं कर। ये क्या कहलाएगा हमारा, कोई बता सकता है? शब्द। ये क्या कहलाएगा? मैम शब्द। वेरी गुड बेटा, शब्द। गुड। ये हमारा क्या कहलाता है? शब्द। और ये क्या हमारा कहलाता है? जो एक एक अक्षर होता है, एक एक वर्ण होता है, इसे हम मनोद। दो चीज क्लियर थी आप लोगों को? बताइए बच्चों, कोई कंफ्यूजन इसमें?
कोई कंफ्यूजन? ठीक, चलिए अब हम लोग लाइन से चलते हैं। वर्ण समझ गए क्या होता है? यस मैम। देखो आपके सेकंड चैप्टर में, जो सेकंड चैप्टर है, इसमें आपकी 3 चीज दी गई है। वर्ण दिया गया है, शब्द दिया गया है और वाक्य। तो हम पहले एक एक चीज लेके चलेंगे, ठीक है? पहले हम वर्ण लेके चलेंगे। समझ गए इतनी चीज? बताइए। इसमें 3 चीज दिया गया है, लेकिन हम लोग एक एक चीज लेके चलेंगे। पहले क्या लेके चलेंगे? पहले किसके बारे में? वर्ण। देखो पहले इसके क्या होता है? देखो हम इसका वो पढ़ लेते हैं, परिभाषा या किसे कहते हैं, तुम लोग को याद भी रहेगा। हमारे मुख से, जो हमारा मुंह है, हमारे मुख से क्या निकलती? ध्वनि निकलती है, ये आप लोग भी जानते हो। हमारे मुख से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। जो हमारे मुख से निकल रही है ध्वनि, उससे हमारी क्या बनती है? भाषा बनती है। इन ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तो ये वर्ण कहलाती है। जब हम इनको लिखते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि आपसे कोई पूछे वर्ण क्या होता तो क्या बताओगे? कि वर्ण अक्षर या अक्षर भाषा सबसे छोटे टुकड़े, छोटी ध्वनि होती है, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है? इस प्रकार सबसे छोटी ध्वनि, जो सबसे मात्र इकाई की जो ध्वनि निकलती है, वो हमारा क्या कहलाती है? वो हमारा कहलाती है वर्ण या अक्षर। इतनी चीज क्लियर है? यस मैम। कोई दिक्कत इसमें? नो मैम। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? अब इनके प्रकार हम पढ़ते हैं। इनके कितने प्रकार होते हैं? मैम इसके 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मैम स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन। स्वर और व्यंजन। व्यंजन। व्यंजन व्यंजन नहीं व्यंजन। चलिए फिर इसके बाद हम क्या, फिर ये हो गया स्वर और व्यंजन। स्वर देखो क्या होते हैं, स्वर की क्या क्या गुण होते हैं, इसको जान लो। स्वर, बात मत करिए बीच में बेटा। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। समझ में आ रहा है कि जब हम स्वर, जितने भी स्वरों के द्वारा उच्चारण होता है, जितने भी स्वरों के द्वारा उच्चारण होता है, उससे क्या होता है? तो उनका उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? कौन बोल रहे बेटा बीच में? मैम 11 होते हैं। और सर मैम व्यंजन 30 मतलब 23 होते हैं मैम व्यंजन। तो क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे 11 स्वर होते हैं, ठीक है? कौन कौन से होते हैं चलिए बताइए। मैम बड़ी छोटा बड़ा बड़ा ओ और आगे भी होंगे, आगे भी होंगे।
नो मैम। क्यों आगे क्यों नहीं होंगे? मैम अंगा। अंग और आहा की बात कर रहे हो? अंक देखो जो आप दोनों मैम की बात अंक कर रहे हो, देखो ये और ये आहा, क्या ये दोनों स्वर है? मैम क्यों? नो मैम। अर्पित क्यों? अर्पित क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मैम ये मात्रिक शब्द नहीं है। मात्रिक शब्द नहीं है, ये भी कह सकते हो। दूसरी बात है, इनको अन्य वर्ण में रखा गया है, ठीक है। इनका स्थान कहाँ पे है? इनका स्थान कहीं और है। अभी जब जब स्वर व्यंजन पढ़ लेंगे तब जो आगे पढ़ेंगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे। समझ रहे हो इतनी चीज? और इनके मात्रिक, और कहते हो कि इनके मात्रिक चिन्ह नहीं है, क्यों? अंगा का मात्रिक चिन्ह ये नहीं है बेटा, आहा नहीं है, ये चिन्ह नहीं है, ये मात्रिक चिन्ह वो होते हैं छोटा ना। न का है। क्यों बेटा? मैम आदान न। मात्रिक चिन्ह होते हैं ना, ये बात नहीं होती, ठीक है। ये रीजन नहीं है, इनको अन्य वर्ण में रखा गया है। अब देखो, अब इसको काउंट करो, यहाँ तक काउंट कीजिए, कितना हुआ बताइए? मैम 30। 30। इन दोनों को छोड़ के इन दोनों को 11। आ गया ना 11? आया ना? ठीक है। यस मैम। इनको हम लोग अन्य वर्ण में रखे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे स्वर कितने होते हैं तो आप 11 ही स्वर बताएंगे, कहां से कहां तक तो आप बता देंगे, ठीक है। समझ में आता बात इतनी? यस मैम। ठीक, चलिए। यस मैम। स्वर व्यंजन। नहीं नहीं, अभी व्यंजन की ओर नहीं चलेंगे, ठीक है। हम क्या Okay, ma'am. करते हैं, इतनी चीज तो समझ में आ गई? यस। इसमें कोई कंफ्यूजन है? और एक चीज और, हाँ, अगर आपसे पूछे कोई स्वर किसे कहते तो क्या बताओगे? स्वर किसे कहते हैं? ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। इसे नहीं कहा जाता। देखो अर्पित, ये तो जब कहेंगे स्वर होते क्या है तब आप बताओगे। अगर आपसे कोई ये पूछे स्वर किसे कहते, तब आप ये बताओगे कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर हमारे क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। यस मैम। स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। समझ में आ रहा है? Clear है? ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आप लोग को? तो दो चीज हमेशा ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे अब हम पढ़ते हैं व्यंजन, ठीक है।
व्यंजन हमारा क्या होता है? व्यंजन में हमें क्या होता है? हमें आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मैम उच्चारण के संज्ञा लेना पड़ता है उसके लिए। मैम स्वरों की सहायता लेना पड़ता है। वेरी गुड, वेरी गुड। हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? गण। और कैसे गणों की सहायता लेनी पड़ती है? जो स्वर होते हैं, ठीक है। जो व्यंजन हमारे होते हैं उन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये अस्वतंत्र होते हैं, ठीक है। इन्हें हम ऐसे बोल नहीं सकते। इनका उच्चारण देखो कैसे, एग्जाम्पल समझो। क्या लिखा है ये? देखो, जब आपने बोला का, ठीक है, उच्चारण में लास्ट में क्या किसकी ध्वनि निकली थी? छोटा आ की, ठीक है। निकली कि नहीं निकली? यस मैम। बोलो। अब हम तुमसे कहे ई बोलो, बोलो ई। क्या किसी की आवश्यकता पड़ी हमें इसके में? बोलो। नो मैम। नहीं आवश्यकता पड़ी ना। यही मतलब होता है। इसके में क्या है? इसके में आ जुड़ा हुआ है, ठीक है। आ की ध्वनि निकल रही है, इसका मतलब क्या है? ये व्यंजन है। हमें क्या स्वरों की हम मदद से ही बोल सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आए? व्यंजन हमारे कितने होते हैं? सांभवी स्वर भी 11 होते हैं, व्यंजन भी 11 होते हैं। मैम 35। मैम 35। मैम 33। 33 होते हैं। कैसे? सोचा कहाँ से लेके माँ तक में हमारे 25 होते हैं। आप लोग काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे तो अभी बोल हम लिख दें। कहाँ से लेके माँ तक में हमारे 25 होते हैं। या, रा, ला, वा, ये कितने हुए? 4। मैम सा, सा, हाँ, ये कितने हुए? मैम 4। टोटल कितने? टोटल यहाँ पे कितने हुए? मैम 33। मैम 33। अगर हमने इसको ऐड किया कितना हुआ ये? 33 मैम। 33, ठीक। आ गया हमारा व्यंजन। बोलो। छत्र क्या क्या होता है? अब तुम कहोगे जो बाकी हैं, अब हमारे क्या बच गए? छात्र क्या ना, ये सब बचे ना। तो इनका भी अलग स्थान रखा गया है, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आई? यस मैम। यस मैम। इतना समझने में किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। स्वर और व्यंजन समझने में कंफ्यूजन है तो पूछ लो। किसी को नहीं है? चलिए एक चीज और जानिए। ये क्या लिखा है? का। इसके नीचे कुछ लगा है, इसे क्या कहते हैं? बोलो। नहीं, देखो बेटा, एक चीज और समझ लो कि हम कह रहे हैं इसको क्या कहते हैं पता है तुमको? ये जो लगा है ये इसे कहते हैं
हलंत। क्या कहते हैं? हलन। हलंत। किस जो ऐसे लगता है, हलंत कहते हैं। अच्छा बताओ, जितने भी जब आप का लिखोगे, खा लिखोगे, गा लिखोगे, तो इसमें देखो हलंत लगता है। क्यों लगता है आप बता सकते हो? नहीं पता किसी को? देखो दो चीजें हैं, आप लोगों के लिए दो चीज होती है, समझ लीजिए। दोनों में अंतर है कि दोनों सेम है? मैम अंतर है। मैम अंतर है। क्या अंतर है? मैम हलंत की मात्रा। हलंत की मात्रा, ठीक। अच्छा हमने क्यों इसमें नहीं लगाया और इसमें लगाया है? पता नहीं है। नहीं पता, हमें पता तो नहीं पता, वो कोई बात नहीं। अच्छा हमने व्यंजन के बारे में क्या बोला था? कोई बता सकता है कि उसकी क्या क्वालिटी थी और किसे कहते हैं व्यंजन? मैम व्यंजन 33 होते हैं। मैम व्यंजन 33 हैं। 33 होते हैं। और क्या बताया था मैंने? और बताओ, और भी कुछ मैंने बताया था। अच्छा किसे कहते हैं? मैम व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वेरी गुड, वेरी गुड अदिति। तो इसमें क्या बताया गया था व्यंजन के बारे में कि हम जब व्यंजन बोलते हैं तो हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। ये चीज मैंने बोला था, ठीक। इसे कहा भी जाता है, व्यंजन का ये क्या है, क्वालिटी है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है, उनके बिना हम नहीं बोल सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं दिख रहा है? यस मैम। क्या लिखा है बताओ? क्या लिखा है? अर्पित, अवनीश, बताओ बेटा। साहित्य मुझे नहीं दिख रहा। और व्यंजन। स्वर सहित व्यंजन, ठीक है। क्या लिखा है? स्वर सहित व्यंजन। ठीक है, स्वर सहित व्यंजन। और इसे क्या कहा जाता है? हम लोग हलंत इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसको हम लोग को स्वर रहित बनाना पड़ता है, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, स्वर सहित का मतलब होता है कि स्वरों के साथ उच्चारण करना, ठीक है। बात मत करो, स्वरों के साथ उच्चारण करना। मत बात करो, कह रहे माइक ऑफ कर दो, जिससे बात करनी माइक ऑफ कर दीजिए। तो इससे क्या कहते हैं, स्वर के साथ व्यंजन बोलना। इसे हलंत हम लोग इसलिए लगाते हैं, इसे हम लोग को स्वर रहित बनाना पड़ता है। इतनी चीज समझ में आई? यस बोलो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। नो मैम। कोई कंफ्यूजन किसी को? फिर उसके बाद है आपका हलंत का मतलब, समझ गए? हलंत का मतलब जानते क्यों हलंत लगाया जा रहा है? यस मैम। क्योंकि इसे हमें स्वर रहित बनाना पड़ता है। माइक ऑफ करो।
फिर से फिर तुमने आगे वर्णमाला क्या होता है, बता सकते हो? अर्पित कुमार, वर्णमाला पता है किसे कहते हैं? बोलो बच्चों। नो मैम। को नहीं पता? अर्पित, अदिति, अवनीश, अब्दुल, वर्णमाला नहीं पता किसे कहते हैं? मोतियों को नहीं, सुनो, बुक से नहीं बताना है। वर्णमाला कहते। वेरी गुड, किसने बताया? मैंने। नाम बताओ। अर्पित। हाँ, किसने बताया? अवनीश, वेरी गुड। वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? समझ गए, समझ गए। वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। आदिति को जो बता रही थी बेटा, वो किताब की भाषा है, ठीक है। वो हम पूछ रहे थे किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। वर्णों को सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। कितने होते हैं हमारे वर्णमाला, बता सकते हो? नहीं बता सकते हो? हमारे वर्णमाला होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती बताओ? स्वर हमारे कितने थे? मैम 11। और व्यंजन हमारे कितने थे? 133। मैम 33। ऐड करो, कितने हुआ? 44। तो हमारे वर्णमाला कितने हो गए? 44। 44, ठीक है। 44 हो गए। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। वर्णमाला के ये सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार मोती, जैसे माला बनती है तो उसमें क्या होते हैं, एक एक फूल या कह सकते हैं एक एक मोती क्या होती, पिरोई हुई होती है। तो वर्णमाला में भी हमारे क्या होते हैं, एक एक अक्षर, एक एक वर्ण हमारे सम्मिलित होते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई यहाँ तक? उसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को यहाँ तक, अभी तक जितना हमने पढ़ाया? कोई भी बच्चा ऐसा या स्वर ना समझ में आया हो, व्यंजन नहीं समझ में आया हो, बता दो। नो मैम। ठीक है, अब क्या करना है आपको, थोड़ा थोड़ा लेके चलना है, ठीक है। इकट्ठा पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो जहां तक अभी हमने पढ़ाया है आप लोग वहां तक रिवीजन करोगे, ठीक है। उसमें देखोगे पलट के कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आया है, आप टिक करेंगे कि आपको किसमें दिक्कत हो रही है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई? बताइए। दूसरी बात, जिनके पास बुक नहीं है बच्चों आके ले लो, क्योंकि आगे का जो चैप्टर है वो आपको हो सकता है तब पढ़े तो समझने में दिक्कत हो। मैम कॉपी स्कूल में मिलेगी? मैम प्लीज साइड। हाँ हाँ मिलेगी। मैम प्लीज साइड। मैम कब मिलेगी? आज वो पता कर लो बेटा, ऑफिस में आके पता कर लो, यस ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। नो। कोई अच्छा, No, और ma'am. लिटरेचर वाले में फर्स्ट सेकंड चैप्टर हो गया है? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, ठीक है। फिर आप लोग कर लीजिए, जहां तक पढ़ाए उसको रिवीजन कर लो। नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट टर्न पे जब क्लास होगी तो हमसे पूछ लेना, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। थैंक यू बच्चों। बाय मैम। बाय बाय। थैंक यू मैम।